औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं MQA एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कासम अबरार। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्री कोर्स को शुरू किया है और इस कोर्स को शुरू करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग घर में बैठकर आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख सकें और इस पर काम कर सकें। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल MQA एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा हर नया आने वाला लेक्चर आपको मिल सके। तो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है आज और टॉपिक नेम है हाउ टू इंसर्ट टेबल एंड हाउ टू यूज़ टेबल ऑप्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है और जो टेबल ऑप्शंस हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें टेबल का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा। सही है, तो आपने होम पे क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद फिर आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने देखें एक ऑप्शन बना हुआ है टेबल। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम इस पे टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने देखें ये एक टेबल है। आप इसमें से जितने भी कॉलम या जितनी भी रोज़ आपको चाहिए हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपना एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम एक टेबल क्रिएट करना सीखते हैं। हमें एक टेबल चाहिए जिसमें जो कॉलम्स हैं उनकी तादाद 5 हो और रोज़ हमें 4 चाहिए। 5x4 का एक टेबल हमें चाहिए, तो हम उसको इंसर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, टेबल पर हमने क्लिक किया, माउस की मदद से बस आपने माउस को यहाँ पे लेके आना है। ये या हमें 5x4 का एक टेबल चाहिए, तो 5 कॉलम्स हो गए और 4 ये नीचे जब हम लेके गए तो ये 4 रोज़ होगी। इतना एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा एक टेबल 5x4 का एक टेबल क्रिएट हो गया। अगर इससे ज़्यादा हमें चाहिए, ठीक है, जो कॉलम्स हैं और जो रोज़ हैं वो ज़्यादा तादाद में चाहिए, तो चूँकि यहाँ पे लिमिट जो है वो है 10। यहाँ पे कॉलम्स आपको मिल जाएंगे और 8 रोज़ मिल जाएंगी। अगर तो 10x8 का टेबल या इससे कम आपको चाहिए हो तो वो आप यहाँ से आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा काम आपका आ गया है जिसमें आपके पास जो कॉलम्स हैं उनकी तादाद 10 से ज़्यादा है, आपको 15 कॉलम्स चाहिए और रोज़ की तादाद 8 से ज़्यादा है। अगर 8 से ज़्यादा है तो फिर यहाँ से तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते। हमें चाहिए जी 14 रोज़ चाहिए और 15 कॉलम्स चाहिए, तो हम यहाँ से तो ऐड नहीं कर सकते। तो फिर हम कहाँ से ऐड करेंगे, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर आपकी जो लिमिट है वो 10x8 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल साइज़ आपके सामने आ गया है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जी 15। रोज़ हमें 14 चाहिए, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 14 सेट कर दी। सिंपल आपने ओके करना है तो ये हमारे सामने 15x14 का एक टेबल क्रिएट हो गया है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब ये जो आपके सामने एक टेबल है, ये जो लिमिट है इसकी ये 10x8 है। अगर 10x8 या इससे कम आपको चाहिए हो तो फिर आप यहाँ से आसानी से उसको अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन 10x8 लिमिट से अगर आपकी लिमिट 10x8 से ज़्यादा हो तो फिर आप सिंपल इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से साइज़ सेट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पे आ गया जी ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल की बात हम कर लेते हैं। ये क्या है, अपनी मर्ज़ी से आपने टेबल को ड्रा करना है। सिंपल अभी हम ड्रा टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक रो ये भी हमने एक रो क्रिएट कर दी। ठीक है, हम चाहते हैं इस तरह की एक और रो हम बना लें। तो यहाँ पे जाने के बाद आप ये जब हमने एक रो क्रिएट की तो हमें एक और रो चाहिए, तो आपने इस साइड पे जाना है। ये आपको प्लस का एक साइन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये इसी तरह की एक दूसरी रो बन गया है। सही है, अगर आपको इस दूसरी रो का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे आने के बाद नीचे ड्रैग करेंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर फिर आपको एक रो चाहिए इस तरह की तो आप सिंपल इस साइड पे आएंगे, ये प्लस का साइन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब
जो रो दूसरी आपने क्रिएट की थी चूँकि उसका साइज़ इंक्रीज़ था, अब जो थर्ड रो आपने क्रिएट किया उसका साइज़ भी इंक्रीज़ है। आप इसको कम करना चाहते हैं तो ये आप इसको यहाँ पे लेके आएँ तो ये इसका जो साइज़ है वो कम भी हो सकता है। अब इसमें हम कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। रोज़ तो हमने क्रिएट कर ली, आप अपनी मर्ज़ी से इसी तरह से प्लस का जो साइन है आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपको जितनी भी रोज़ चाहिए हो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने अपनी मर्ज़ी से इसमें कॉलम बनाने हैं, तो कॉलम के लिए क्या है, इंसर्ट पे जाएं, टेबल पे जाना है, ड्रा टेबल पे जाना है। हमें जी फर्स्ट रो में एक कॉलम चाहिए, यहाँ पे दूसरा कॉलम यहाँ पे चाहिए, तीसरे में जी हमने कुछ लिखना है तो उसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है तो उसके लिए कॉलम हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सही है। ये आपने क्लिक किस तरह से ये क्रिएट किस तरह से करना है कि जब आप ड्रा टेबल पे जाएंगे तो उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जो जिस जगह पे भी आपने बनाना हो रो या कॉलम वो आपकी बन जाएगी। अब ये हमने एक कॉलम बनाया तो बस सिंपल यहाँ से यहाँ तक मैंने लेफ़्ट क्लिक किया है तो ये हमारा एक और कॉलम बन गया है। अपनी मर्ज़ी से आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट रो है इसमें फ़र्स्ट कॉलम है मैंने क्या कुछ लिखना है, सेकंड में क्या कुछ लिखना है, ठीक है। थर्ड में जी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है तो अपनी मर्ज़ी से ये हमने इसकी सेटिंग कर लिया है। अब जो सेकंड रो है हम चाहते हैं जी इसमें सिर्फ हमारे 2 ही कॉलम हैं, हमने कुछ ज़्यादा लिखना है तो ये जी 2 कॉलम हमारे बन गए। अब थर्ड रो है इसमें हम चाहते हैं 3 कॉलम्स हमारे बन जाएँ तो ये हमने यहाँ पे जी 3 कॉलम्स बना लिए। 4 रोज़ जो है इसमें हमें यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 2, ये 3 हो गए यहाँ पे और ये 4, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स इसमें हो गए रो नंबर 4 में। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से एक टेबल ड्रा कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा काम किस तरीके का है, ठीक है, तो आप उस लिहाज से आप टेबल को ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, इंसर्ट टेबल भी समझ आ गया, ड्रा टेबल भी आ गया। एक और ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये भी शो नहीं हो रहा। ये शो क्यों नहीं हो रहा अभी आपको बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे कोई नाम लिखे हैं, ठीक है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम लिख लेता हूँ जी, कासम। एक नाम लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, टैब को प्रेस करना है। जो कीबोर्ड पे एक टैब का बटन बना होता है ना, आपने उसको क्लिक करना है। तो अभी आप एक और स्टूडेंट का हम नाम लिख लेते हैं जी, अली। अब फिर टैब को प्रेस करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी जैन। सही है। तो ये 3 नाम्स हमने यहाँ पे लिख लिए। तो जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा था ना टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो आपका टेक्स्ट है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में। तो ये चूँकि अभी शो नहीं हो रहा तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट इनटू टेबल में कि यहाँ पे ये 3 नाम जो हमने लिखे हैं इनको हमने क्या करना है, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने टेबल के ऑप्शन में जाना है। देखें चूँकि अभी वो पहले शो नहीं हो रहा था, ये नाम लिखने के बाद जब हमने उन जो नाम थे उनको सिलेक्ट किया तो उसके बाद ये मैसेज जो यहाँ पे ऑप्शन है ये शो हो गया है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। सिंपल आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइज़ बना आ गया है, 3 कॉलम्स हैं और 1 रो है। जस्ट आप ओके करेंगे तो ये देखें आपने जो टेक्स्ट लिखा था वो एक टेबल में क्रिएट हो गया, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। तो ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का। आगे जी एक्सेल की सेपरेट शीट है। अभी हमने एक्सेल पे काम नहीं किया, जब एक्सेल पे हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि एक्सेल की जो सेपरेट शीट होती है उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से ला सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन इसलिए है। और आगे जी क्विक टेबल्स हैं, यहाँ पे जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मुख्तलिफ टेबल्स बने आ रहे हैं। सही है। आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लें। अब ये कैलेंडर टूल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे मई लिखा है, हम इसकी जगह पे अगस्त लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डेज़ हैं, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसलिए है कि आप ये आपके सामने कुछ क्विक टेबल्स बने होते हैं, आप इनको जस्ट इंटर करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएंगे और आप अपनी मर्ज़ी से इनमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जिस तरह से विद सब एड्स 1 लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इनरोलमेंट इन लोकल कॉलेजेस, ठीक है। आप इसमें अपना कोई अदारा है तो उसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर सकते हैं।
ये लिखी लिखाई चीज़ें हैं, बस सिर्फ आपने, आपके पास एक सैम्पल है, आपने इसमें चीज़ों को ऐड करना है, तो ये इसलिए आपके पास एक ऑप्शन होता है। सही है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर नंबर 5 जो टेबल्स और टेबल ऑप्शन के मतलब था समझ में आया होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपने अपने लैपटॉप, आपने अपने पीसी में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, टेबल को इंसर्ट करना है, जो टेबल के ऑप्शंस हैं। ठीक है। अगर लिमिट 10x8 से ज़्यादा है तब भी फिर आपने उसकी का साइज़ सेट कर लेना है। अपनी मर्ज़ी से आपको एक टेबल चाहिए तो आप ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में। एक्सेल की कोई स्प्रेडशीट आपने बनाई है तो आप यहाँ पे जाने के बाद उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ला सकते हैं। और क्विक टेबल्स आपके सामने ये कुछ टेबल्स बने हुए हैं, आप इनमें से आपको जो भी चाहिए हो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा, आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।